नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल बी आर उदय क्लासेस पे। और दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आंसर होगा ये लघुत्तरीय प्रश्न होगा। लघुत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है कि 2 नंबर के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन आंसर। तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाएगा वो क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ सकता है। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखोगे। और दो बात मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता देता हूँ। पहला तो ये कि आप लोग वीडियो देखोगे तो कॉपी पेन को साथ लेकर के बैठोगे, ताकि वीडियो देख देख करके जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है उसे आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकोगे। और सेकेंड तो ये कि अगर आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो लास्ट में जाकर के अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग इसे एक छोटा सा लाइक कर सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स के अंदर से जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था से ही आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ये होगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी ढांचा है, यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। जैसे कि कृषि हो गया, खनन हो गया, सेवा हो गया, बैंकिंग हो गया और भी बहुत सारी क्रिया यानी कि आदि हो गए। तो देखिए, अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था जो है एक प्रकार की ढांचा होती है, एक प्रकार की व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था के अंदर क्या किया जाता है? तो इस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग विभिन्न यानी कि अलग अलग प्रकार के जो आर्थिक क्रिया होती है उसका हम लोग संपादन करते हैं। और ये क्रिया कौन हो सकती है? तो ये क्रिया हो सकती है कृषि हो सकती है, खनन हो सकती है, सेवा हो सकती है, बैंकिंग हो सकती है आदि, यानी कि बहुत और क्रिया भी हो सकती है जिसका हम लोग क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही संपादन करते हैं। तो ये समझ में आ गया कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो ये है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो जस्ट हमने जाना कि अर्थव्यवस्था क्या है, और अब हमें जानना है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो क्या है। तो इसका आंसर ऐसे है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व नहीं होकर उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। उसका इस्तेमाल सामाजिक कल्याण के लिए करता है। तो देखिए, ये क्या होता है? तो जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होता है ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जो उत्पादन के साधन का मतलब क्या होता है? जो फैक्ट्री वगैरह होते हैं जहाँ से कोई भी सामान बनता है उसे हम लोग उत्पादन का साधन कहते हैं। तो उत्पादन का जो साधन होता है इस पे किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व, यानी कि निजी व्यक्ति उसका मालिक नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? तो जो उत्पादन के साधन होते हैं उस पे सरकार का स्वामित्व होता है। मतलब कि फैक्ट्री वगैरह का जो मालिक होता है वो सरकार होता है। और सरकार क्या करता है? तो सरकार उसका इस्तेमाल अपने सामाजिक कल्याण के लिए करता है। मतलब फैक्ट्री वगैरह का जो इस्तेमाल है वो अपने सामाजिक कल्याण, बोले तो समाज के कल्याण के लिए करता है। तो ये होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, और ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जस्ट उसका उल्टा होता है, यानी कि जस्ट उसका विपरीत होता है। तो इसमें क्या होता है आइए पढ़ते हैं। आंसर ये है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अधिकार होता है जो उसका इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए करता है। तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये था कि जो उत्पादन के साधन थे उस पर सरकार का स्वामित्व होता था। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं इसमें किसी व्यक्ति का अधिकार हो सकता है या फिर व्यक्ति के समूह का अधिकार हो सकता है। और ये व्यक्ति क्या करेंगे? तो ये व्यक्ति उसका इस्तेमाल अपने निजी लाभ यानी कि अपने फायदे के लिए करेंगे। तो ये होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो आप लोग याद रखिएगा कि अमेरिका, जापान वगैरह में पाया जाता है। अब जो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर वो ये है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग याद रखिएगा। इसका आंसर ऐसे है कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों का स्वामित्व सरकार के पास हो और कुछ स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथ में हो, तो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो देखिए,
समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या था, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये था कि उत्पादन के जो साधन थे उस पे क्या था, तो उस पे सरकार का स्वामित्व था। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ये था कि उत्पादन का जो साधन था उस पे कुछ निजी व्यक्तियों का क्या था, हक था। लेकिन जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है इसमें ये होता है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उसमें से कुछ साधन पर तो सरकार के पास होता है, लेकिन जो कुछ साधन होते हैं ये निजी व्यक्तियों के हाथ में होते हैं। मतलब कि इसमें दोनों ही मिला हुआ रहता है, तो इसीलिए हम लोग इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसका परिभाषा कैसे दे सकते हो, तो दूसरे शब्दों में आप इसका परिभाषा ऐसे दे सकते हो कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों अर्थव्यवस्था पाई जाती है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था भी हो और पूंजीवादी दोनों हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, मतलब कि मिला हुआ अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। तो ये क्वेश्चन ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि समावेशी विकास किसे कहते हैं। इसका आंसर ऐसे है कि समावेशी विकास वैसे विकास है जिसमें किसी भी समाज के सभी वर्गों का साथ साथ विकास होता है। तो देखिए समावेशी विकास क्या होता है, तो ये एक वैसा विकास है जिसमें क्या होता है, जो जिसमें किसी भी समाज के सभी वर्गों का क्या होता है, साथ साथ यानी कि एक साथ विकास होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक समाज है जिसमें क्या है, तो 10 अलग अलग वर्ग है, तो जब विकास होगा तो इन 10 वर्ग का साथ साथ विकास होगा। ऐसे विकास को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। या आप लोग इसे कैसे लिख सकते हो, तो दूसरे शब्द में आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो कि वैसा विकास जिसमें समाज का कोई वर्ग अछूता नहीं रहे उसे समावेशी विकास कहते हैं। तो एक ऐसा विकास हो जिसमें क्या हो, तो समाज का कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहे यानी कि सभी वर्ग को वो विकास छुए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग समावेशी विकास कह देंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर ये है कि साख क्या है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है और आप लोग याद रखिएगा कि साख क्या होता है। तो इसका आंसर ऐसे है कि साख किसी व्यक्ति या संस्था के ऋण लौटाने की क्षमता को कहते हैं। कोई भी बैंक लोन देने से पहले व्यक्ति या संस्था की साख की जांच करता है। तो देखिए साख क्या होता है, तो जो साख होता है ये किसी व्यक्ति या फिर किसी संस्था के ऋण, मतलब क्या होता है, तो आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया और उसको जो लौटाने की क्षमता है, ऋण मतलब क्या होता है कि आपने किसी व्यक्ति का सूद पर या फिर ऐसे ही पैसा लिया तो उसके जो लौटाने की आपकी क्षमता है उसे हम लोग ऋण कहते हैं। तो अगर आपका ऋण लौटाने की क्षमता अच्छा है तो कोई भी बैंक आपको लोन बहुत ही अच्छे से दे देगा, और अगर आपका ऋण लौटाने की क्षमता नहीं है तो आपको कोई भी बैंक अच्छा से नहीं देगा। और बैंक लोन देने से पहले ये जांच भी करता है। तो ऋण आप लोग याद रखिएगा कि किसी व्यक्ति का पैसा लौटाने की क्षमता, मतलब कोई व्यक्ति आपसे पैसा ले जाता है और वो पैसा नहीं लौटाता है तो उसका ऋण बिल्कुल ही खराब है। लेकिन कोई व्यक्ति जो है, सॉरी, उसका जो साख है ये बिल्कुल ही ख़राब है। और कोई व्यक्ति क्या करता है, आपसे पैसा ले जाता है और फिर बाद में उसे लौटा देता है, तो उसका जो साख है वो काफ़ी अच्छा है। तो ये क्या है, ऋण यानी कि पैसा लौटाने की क्षमता को हम लोग साख कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा कि किसी देश के अंदर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को उस देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे विकसित देश कहा जाता है, जबकि जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है उसे अविकसित देश कहा जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय आय क्या होता है, तो जो राष्ट्रीय आय होता है वो ये होता है कि कोई भी एक देश है, उस देश के अंदर एक साल की अवधि में, मतलब एक साल के अंदर जितना भी वस्तु का उत्पादन होता है और जितना भी सेवा का उत्पादन होता है उसका जो भी मौद्रिक मूल्य होगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उस देश का राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, और जिस देश का जो राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम लोग विकसित देश कहते हैं, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे हम लोग अविकसित देश कहते हैं। तो राष्ट्रीय आय समझ में आ गया कि किसी भी देश के
अंदर 1 साल के अंदर जो भी सामान यानी कि सेवा क्या होगा उत्पादित होगा, उस सेवा का जो भी मौद्रिक मूल्य निकल के आएगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग उसका राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगला देख लीजिए, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो ये भी राष्ट्रीय आय से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिए कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा कि किसी देश का की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो राशि प्राप्त होता है उसे उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, तो कोई भी एक देश उठा लीजिए और उस देश की राष्ट्रीय आय को पता कीजिए, फिर उस देश की जो राष्ट्रीय आय है उस देश की जो कुल जनसंख्या है उससे राष्ट्रीय आय में भाग लगा दीजिए। तो भाग देने पर जो भी राशि आपको प्राप्त होगा उसे हम लोग उस देश का जो क्या कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे सूत्र भी है कि प्रति व्यक्ति आय अगर आपको निकालना है तो उसके लिए राष्ट्रीय आय में क्या कीजिए, कुल जनसंख्या से भाग लगा दीजिए, आपका प्रति व्यक्ति आय निकल करके आ जाएगा। ये क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जो 9 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि एटीएम क्या है। तो एटीएम के बारे में तो सभी लोग जानते हैं कि एटीएम क्या होता है। तो इसका आंसर देख लीजिए क्या है। इसका आंसर ये है कि एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर ही पूछा जाता है कि एटीएम का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग कहिएगा कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। इस मशीन के द्वारा ग्राहक अपने एटीएम कार्ड के द्वारा किसी भी एटीएम मशीन से 24 घंटे पैसे निकाल या जमा कर सकते हैं। तो देखिए एटीएम क्या है, तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होता है। और इस मशीन में क्या करते हैं, तो इस मशीन के द्वारा जो ग्राहक होते हैं यानी कि यूजर होते हैं वो एटीएम कार्ड के द्वारा किसी भी एटीएम से 24 घंटे पैसे को निकाल सकते हैं या फिर जमा कर सकते हैं। तो ये तो काफ़ी आसान था और आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन ये है कि बचत क्या है, और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि बचत किसे कहते हैं। तो इसका आंसर नीचे है कि किसी व्यक्ति के कुल आय में कुल व्ययों को घटाने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे हम लोग बचत कहते हैं। तो देखिए कोई एक व्यक्ति है, उसका कुल आय यानी कि वो कुल कितना कमाता है उसको ले लीजिए। मान लीजिए कि ये क्या है, कुल आय है, और इस कुल आय में से कुल व्यय यानी कि कुल वो कितना खर्चा करता है इसको आप लोग क्या करोगे, घटा दोगे। तो जो भी राशि प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बचत कहते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या है, तो ये बचत है, और बचत इज इक्वल टू क्या होता है, कुल आय माइनस कुल व्यय है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का कुल आय कितना है, किसी व्यक्ति का कुल आय है 1000 रुपया, और उसका कुल खर्चा यानी कि कुल व्यय कितना है, तो कुल व्यय है 800 रुपये। तो आप 1000 में से 800 घटाओगे तो कितना निकलेगा, 200 निकलेगा। तो ये जो 200 है यही उसका बचत होता है। तो आप लोग को होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आप लोग लास्ट तक बने हुए हो तो लाइक वगैरह कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।